यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी। तुगलक वंश की स्थापना अंतिम खिलजी शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक द्वारा की गई। गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में अंतिम खिलजी शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। गाजी मलिक जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बना 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक का जो कार्यकाल है वो 1320 से 1325 का कालखंड है। इस समय गयासुद्दीन तुगलक के शासक बनते ही संपूर्ण साम्राज्य में विद्रोह हुए। इनको दबाने के लिए तुगलक ने सैनिक अभियान आयोजित किए और वह स्वयं दिल्ली से बाहर गया और बहुत सारे विद्रोह को दबाने के बाद जब वह दिल्ली में वापस प्रवेश कर रहा था तो एक स्वागत समारोह में लकड़ी का भवन गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां शासक बना और यह शासक मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बना। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो है वो 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। इसके समय में इसके साम्राज्य में 23 प्रांत थे। इसने अपने साम्राज्य को 23 प्रांतों में विभाजित कर रखा था। एक इतिहासकार बर्नी ने इसका काफी अच्छा वर्णन किया है। बर्नी के अनुसार जूना खां, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने के बारे में बर्नी ने कहा है कि यह अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण था। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण था। और एक जगह उसने इसको रक्त का प्यासा भी कहा है। अब यह अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कैसे था? बर्नी के अनुसार इसने 5 योजनाएं बनाई जो असफल रही। पहला नंबर 1, दोआब में कर वृद्धि। दोआब में इसने कर वृद्धि की। दोआब का मतलब है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो काफी उपजाऊ होता है, खेती कार्य वहां पे बहुत अच्छा होता है। वहां पे इसने कर वृद्धि की और दुर्भाग्य से वहां उसी समय अकाल पड़ा। जो कर वृद्धि का इसका अभियान था वो असफल हो गया। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, इसने 1327 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा चलाई 35 तक। 35 में फिर बंद कर दी। सांकेतिक मुद्रा तांबे व कांसे के सिक्के चलाए, लेकिन जनता ने नकली मुद्रा छापना प्रारंभ कर दिया और उसके कारण राजकोष में काफी नुकसान हुआ। और इसको ध्यान में रखते हुए 1327 में सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की और जनता के द्वारा जाली मुद्रा छापने के कारण 1335 ईस्वी में इसे अपनी यह योजना वापस लेनी पड़ी, जिसमें इसको काफी आर्थिक नुकसान हुआ। उसके बाद देवगिरी को इसने राजधानी बनाया और देवगिरी राजधानी जो है वो राजधानी बनाकर उसका नाम दौलताबाद रखा। किंतु कुछ समय बाद इसने वापस राजधानी जो है बदल ली। इसलिए कुछ समय के लिए देवगिरी को दौलताबाद के नाम से राजधानी बनाया गया। सारा व्यवस्था जो है दौलताबाद में की गई। उसके बाद वापस राजधानी दिल्ली आई। इस तरीके से ये योजना भी इसकी विफल रही। उसके बाद जो है अगली जो इसकी योजना थी चौथी, कराची अभियान। और
पांचवी योजना जो है इसकी खुरासान पर आक्रमण, खुरासान आक्रमण। ये दोनों ही सैनिक अभियान थे जो असफल रहे। ये 5 योजनाएं, सांकेतिक मुद्रा, दोआब में कर वर्दी, दौलतागिरी को राजधानी, कराची अभियान और खुरासान आक्रमण, ये इसकी असफल योजनाएं थी, जिसके कारण इसको अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया बर्नी के द्वारा। इसी के कालखंड में मोहम्मद बिन कासिम के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है वो भारत आया, जो काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया, इसे मोहम्मद बिन कासिम ने दिल्ली का काजी बनाया, दिल्ली का काजी। और उसके बाद इब्न बतूता को इसने चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा। मोरक्को से आया था मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, उसको दिल्ली का काजी बनाया गया और कुछ समय बाद लगभग 1342 के आसपास उसे चीन में राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। फिरोज शाह तुगलक के शासक जो बनता है वो 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक ने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था वो सैनिकों व सरकारी नौकरियों को वंशानुगत कर दिया। वंश परंपरा के अनुसार सैनिक बनेंगे और सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा इसने अशोक के अभिलेखों को अलग अलग जगहों से दिल्ली मंगवाया, किंतु विद्वान लोग उनको पढ़ नहीं पाए उस समय। उसके बाद इसने दासों के लिए एक दीवान ए बंदगान एक नया विभाग बनाया दासों के लिए, दीवान ए बंदगान। और विभिन्न प्रकार के जो कर थे उनको समाप्त करके 4 कर रखे, जजिया, जकात, खम्स और खरात। ये 4 जो हैं इसने कर रखे, जजिया, जकात, खम्स और खराज, ये 4 कर रखे। इसके अलावा अन्य करों को इसने हटा दिया। इसके बाद जो है इस वंश का अंतिम शासक जो है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इस वंश का अंतिम शासक है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी तैमूर का आक्रमण हुआ, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में, और ये संघर्ष चलता रहा। अंत में तैमूर लंग को यहाँ विजय प्राप्त हुई और उसने यहाँ एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की। 1414 ईस्वी में तैमूर लंग को यहाँ एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना करने में सफलता मिली। अब हम बात करेंगे चौथा वंश है सैयद वंश। सैयद वंश तैमूर लंग के आक्रमण के बाद यहाँ स्थापित हुआ। तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने इसके आक्रमण का प्रतिरोध किया, किंतु अंततः तैमूर को यहाँ सफलता मिली और उसने 1414 ईस्वी में यहाँ सैयद वंश की स्थापना की। अब हम बात करेंगे सैयद वंश। चौथा जो है सैयद वंश 1414 ईस्वी।
तैमूर लंग ने दिल्ली को जीता और खिज्र खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया। यानी एक नए वंश की स्थापना हुई। तैमूर लंग के प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां यहाँ का शासक बना 1414 ईस्वी में। इसने लगभग 1421 तक शासन किया। इसके बाद जो है मुबारक शाह शासक बना, जिसने 1421 ईस्वी से लेकर के 1434 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आलम शाह शासक बना, जिसने 1434 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया। मुख्य रूप से ये 3 शासक हुए। खिज़र खां ने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, न ही सिक्के चलाए। मुबारक शाह ने अपने आप को सर्वशाह की उपाधि दी। और अंतिम शासक था आलम शाह। ये 3 शासक हुए। टाइम पीरियड जो इनका है 1414 से 1451 ईस्वी, तो ज्यादा समय नहीं था। उसके बाद जो है अगला जो वंश आएगा लोधी वंश। तो अब हम बात करेंगे लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में हम बात कर रहे हैं 5वां वंश जो है लोधी वंश की स्थापना अंतिम सैयद शासक आलम शाह के स्वेच्छा से गद्दी छोड़ने पर। इससे पहला वंश था सैयद वंश। सैयद वंश का अंतिम शासक अभी हमने बात की आलम शाह। आलम शाह ने 1451 में स्वेच्छा से गद्दी का त्याग कर दिया। उसके बाद लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी शासक बना 1451 यानी 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना की गई। लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन करेगा। बहलोल लोधी संस्थापक है जो 1451 से 1489 तक शासन करता है। पहली बार दिल्ली सल्तनत में या भारत में पहली बार अफगान साम्राज्य, लोधी जो थे वो अफगान से थे, इसलिए अफगान साम्राज्य की स्थापना भारत में पहली बार हुई। उसके बाद बहलोल लोधी के बाद जो है निजाम शाह द्वितीय शासक जो है निजाम शाह शासक बना, जिसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। इसका शासनकाल जो था वो 1489 से 1517 ईस्वी तक था। इसने एक सिकंदरी गज चलाई, जिसमें 1 गज बराबर 30 इंच होता था। नहीं, लगभग आधुनिक गज के समान इसने एक गज चलाया जिसको सिकंदरी गज कहा जाता है। 1 गज बराबर 30 इंच होता था। और इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया। आगरा नगर बसाने का इसका मुख्य कारण था भरतपुर, धौलपुर, रणथंभौर यहाँ के जो विद्रोह थे उनको दबाने के लिए इसने आगरा बसाया और वहां से अपने सैनिक अभियान आयोजित किए। इसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोधी शासक बना, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। इब्राहिम लोधी के समय 1517-18 में राणा सांगा के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हो गया। किंतु युद्ध में राणा सांगा को विजय मिलने के बाद भी राणा सांगा वापस अपने क्षेत्र मेवाड़ लौट गए और इब्राहिम लोधी वापस दिल्ली आ गया। इसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ।
और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही लोदी वंश का जो है वो यहाँ पे समाप्त हो गया 1526 ईस्वी में, और एक नए वंश की यहाँ स्थापना होगी 1526 में, मुगल वंश। जो मुगल काल में हम अध्ययन करेंगे 1526 से 1757 मुगल काल, और एक नए वंश का संस्थापक यहाँ है बाबर। मुगल काल, मुगल वंश की हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, जिसमें मुख्य रूप से 5 वंश आए, लोदी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश। ये 5 वंश जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे 1526 से 1757 मुगल काल। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल। धन्यवाद।